कैसे हो आप? ठीक हो? खैरियत से हो? अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने इंडिकेटर के बारे में डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने कैंडलस्टिक्स भी पढ़ लिए हैं, और ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड कैसे काम कर रहा है, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइड वे मार्केट का क्या काम होता है। ऑलमोस्ट फॉरेक्स के अंदर जो भी ज़रूरी टर्म थी वो हमने समझ ली। ठीक है, अब आज से हमारे जो नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने सेशन के बारे में पढ़ा था। मार्केट के अंदर 3 तरह के सेशन होते हैं, जैसे टोक्यो सेशन है, लंदन सेशन है, उसके अलावा न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, 3 तरह के सेशन होते हैं जिनकी बुनियाद पे मार्केट जो है वो वर्क कर रही होती है। तो हमने ये जाना था इंडिकेटर, RSI, स्टोकेस्टिक, मूविंग एवरेज, जो भी इम्पोर्टेंट इंडिकेटर थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब यहाँ से आगे जो है ना, मेरी अपनी खुद की स्ट्रेटजी मैं आपको सिखाऊंगा कि मैं किस बेस पे काम कर रहा हूँ, मेरा क्या काम करने का तरीका होता है, मैं किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करता हूँ चार्ट के अंदर के ट्रेड लगाने के लिए। ठीक है, तो देखें, अगर दुनिया में देखें, अगर बड़े बड़े ट्रेडर जो हैं, जितने बड़े ट्रेडर हैं जो वर्ल्ड के फेमस ट्रेडर हैं, ऑलमोस्ट 80 से 85% तक जो कामयाब ट्रेडर है, आज की जो टेक्निक मैं समझाऊंगा, इस टेक्निक को अपनी स्ट्रेटजी बनाकर वो लोग जो है ना ट्रेड कर रहे होते हैं। तो लिहाजा इसको समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इंडिकेटर हमने पढ़ लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी पढ़ लिए, उसके बाद ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड के बारे में डिस्कशन भी हमने देख ली। अब मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि इंडिकेटर जो होते हैं, या जो हमने टूल्स वगैरह पढ़े हैं, वो उनकी एक ख़ास हद होती है जिस हद तक वो हमें रिजल्ट दे रहे होते हैं। मतलब वो भी हम ये नहीं कह सकते कि एक्चुअल 100% रिजल्ट वो दे रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। तो मैंने आपको 2 तरह के इंडिकेटर समझाए थे, एक लैगिंग इंडिकेटर, एक लैगिंग इंडिकेटर। ठीक है, दोनों तरह के इंडिकेटर मैंने बड़ी तफसील के साथ आपसे डिस्कस किए थे। अब बात करने का मकसद है कि ये इंडिकेटर वगैरह जो होते हैं, इनकी ख़ास हद होती है। मतलब एक स्पेसिफिक हद तक, एक स्पेसिफिक लिमिट तक आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन आज जिस टॉपिक के हवाले से हम जा रहे हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हवाले से बात करने लगे हैं, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा टेक्निकल टूल है जो ऑलमोस्ट वर्ल्ड की हर एक चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, हर एक चीज़ के अंदर। देखें, अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें तो इसको जिसने डिस्कवर किया था उसका कहना ये भी था कि हमारी बॉडी जो है, पूरे हमारी बॉडी के जो पार्ट है, वो भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल को जो है ना रिस्पेक्ट कर रहे थे। अब फिबोनाची लेवल किस तरह के होते हैं? फिबोनाची लेवल जो है वो 23.6% एक होता है, दूसरा होता है 38.2%, तीसरा है 50%, चौथा है 61.8% एंड पांचवा है आपके पास 76.4%, और एक और लेवल होता है 100%। अब अगर बात की जाए फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, तो ये इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर ये जो वर्ड आ रहा है रिट्रेसमेंट, मेन मकसद इसी टर्म का है, रिट्रेस। रिट्रेस कहते हैं टकरा कर वापस आना। यानी कि जैसे आप मिसाल के तौर पर आप समझ लें कि एक मेरे पास बॉल है, मैंने वो सीढ़ियों से फेंकी है, मतलब स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ थी। ठीक है, इमेजिन कर लें कि मैंने बॉल फेंका, ये पहली सीढ़ी से टकराया, फिर उछला, फिर पहली दूसरी सीढ़ी से टकराया, फिर उछला। इसी तरह आप देखते हो कि स्टेप बाय स्टेप बॉल नीचे आता है सीढ़ियों से। ठीक है, अब देखें, अगर हम बात करें रिट्रेसमेंट की, तो रिट्रेसमेंट में हम जब बॉल फेंकते हैं सीढ़ियों से, उसमें देखें जब भी बॉल जो है ना वो नीचे आएगी सीढ़ियों पे, तो क्या होगा कि मसलन अब पहली सीढ़ी पे जब बॉल लगा तो उसने कुछ ना कुछ रिट्रेस किया,
मगर कुछ ना कुछ, अब देखें जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे सीढ़ी थी, बॉल यहाँ पे लगा, तो कुछ ना कुछ वो रिट्रेसमेंट देगा, यानी कि बॉल अपनी पोजीशन जो है ना वो चेंज करेगा। ऐसा नहीं होता कि बॉल आपने फेंका और सीढ़ियों से वो डायरेक्ट नीचे आ गया, ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं, रिट्रेस करके आ रहा होता है, मतलब पहली सीढ़ी फिर दूसरी सीढ़ी फिर तीसरी, इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो रिट्रेस कर रहा होता है। अगर बॉल की मूवमेंट देखें तो वो ऐसी होगी, इस टाइप की होती है। और समझ आ रही है? अगर हम रिट्रेसमेंट की बात करें तो रिट्रेसमेंट में आपको एक चीज स्पेसिफिक लग रही होगी कि अगर लेट्स सपोज बॉल मैंने ऊपर से नीचे फेंका, मतलब सीढ़ियों से ऊपर से नीचे फेंका, तो उसका जो मेन टारगेट है वो नीचे जाने का है, ठीक है, यानी लास्ट सीढ़ी तक वो जाएगी। तो उसके लिए क्या होगा कि बॉल यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ से उसने रिट्रेस लिया, यहाँ से स्पोर्ट उसको मिली, फिर वापस जो है ना दोबारा इधर आके इसने नई स्पोर्ट बना दी। इसी तरह फिर उछला, फिर यहाँ पे गया, फिर उछला, फिर यहाँ पे आ गया। बात समझ आई है? फिर इसी तरह बॉल उछला, यहाँ पे आया, फिर इधर से आके इधर तक आ गया। इसी तरह करते करते आखिरी स्टेप तक वो जाती है। अब बात करने का मकसद है कि ये जो आपको ऊपर के लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपके सामने जहाँ पे बॉल ने रिट्रेस लिया था, जहाँ पे बॉल ने उछल कर बॉल अपनी पोजीशन मेंटेन कर रही थी, इस टर्म को हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये एक स्पेसिफिक लेवल है, मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें ये कहता है कि बॉल जो उछलेगी, यानी बॉल ऊपर से नीचे जो आएगी, वो इन लेवल को रिस्पेक्ट करेगी। लेट्स सपोज ये जो लेवल था यहाँ जहाँ पे पहला बॉल यहाँ पे लगा, तो ये जो लेवल था वो 23.6 का था, ठीक है, 23.6 का। यहां से टकराने के बाद वापस नीचे आई, फिर इसी तरह थोड़ा और ऊपर चली गई, मतलब 38.2% तक चली गई। इसी तरह करते करते इन लेवल में से किसी एक लेवल को टकरा कर वो वापस आ रही है मुसलसल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो अपना एंडिंग जो टाइम है, जो एंडिंग इसका पीरियड है, जो इसका अपना ट्रेंड है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसने जाना किधर था, डाउन ट्रेंड में जाना था, मतलब फुल डाउन जाना था, ठीक है। कार क्या रही है, दरमियान में वो रिट्रेस कर रही है अपनी जगह, अपनी पोजीशन को जो ना बार बार उछल कर रिट्रेस कर रही है। खास लेवल था, इन खास लेवल को आप फिबोनाची लेवल कहते हैं। इसी तरह अगर हम प्राइस की बात करें, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि प्राइस कभी भी स्ट्रेट लाइन या बिल्कुल आप ये कह लें कि या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, इस तरह नहीं जाती, बल्कि प्राइस जिगजैग की सूरत में जाती है। मतलब पहले ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई। अब अगर हमें ये पता चल जाए ना कि बाल कितना ऊपर जाएगी कितना नीचे जाएगी, तो मेरे ख्याल में ट्रेडिंग इंतहाई आसान हो जाती है। इंतहाई जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा आसान हो जाना। और ट्रेडिंग अगर आपको ये पता चल जाए कि मार्केट की प्राइस कहाँ से अपनी मूवमेंट चेंज करके वापस आएगी, तो मेरे ख्याल में आपके लिए ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है। देखें आपके सामने एक एग्जांपल मैंने बनाई है, जैसे लेट्स सपोज ये मार्केट का अप ट्रेंड जा रहा था, ठीक है, मार्केट ने अपना अप ट्रेंड स्टार्ट किया, यहां तक मार्केट आई, यहाँ पे लेट्स सपोज उसने कोई रिवर्सल साइन दे दिया, मिसाल के तौर पर यहाँ पे डोजी वगैरह या कोई आप ये कह लें कि हैंगिंग मैन वगैरह बन गया, तो या फिर स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग बॉटम या कोई भी रिवर्सल कैंडल यहाँ पे बन जाती है, तो इसका मतलब अभी ट्रेंड जो है ना वो चेंज होगा। अब कहाँ तक चेंज होगा, वो इन लेवल तक चेंज होगा। देखें अप ट्रेंड में प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक गई, यहाँ पे इसने एक यहाँ पे इसको एक मतलब समझ लें कि इसने यहाँ इस पीक की जो लास्ट
ऊपर की जो प्राइस की जो विक है या कैंडल की जो विक है उसके ऊपर लेवल तक उसने रेजिस्टेंस एक बना दी, उससे ऊपर प्राइस नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस की कोशिश है कि मैं फर्दर ऊपर जाने के लिए पहले रिट्रेस लूं, मतलब वापस टकरा कर वापस आऊं किसी न किसी लेवल पे। तो क्या करती है प्राइस, यहां से प्राइस जो है ना रिट्रेस करेगी। तो फिबोनाची लेवल कहता है कि जब प्राइस रिट्रेस होती है, जब प्राइस नीचे आती है, तो इन लेवल में से 23.6, 38.2, 50% या 61 या 74 या 100, इन लेवल में से किसी एक लेवल तक टकराने के बाद वो वापस आ जाएगी, वापस ऊपर की तरफ मूव करेगी। जहां पे इसका आप देखें यहां से यहां तक आप देखें मुसलसल ये जो है ना लॉन्ग टर्म में लॉन्ग ट्रेंड जा रहा था, अप ट्रेंड जा रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी इसको मुसलसल जाना है, अप ट्रेंड में जाना है, लेकिन अप ट्रेंड में कब जाएगी इससे ऊपर, पहले वो थोड़ा रिट्रेस होके आएगी, नीचे के लेवल को टकरा कर फिर वापस जाएगी अपने लेवल पे। बात समझ आ रही है? तो मैंने आपको बताया ये जो लेवल है, इन लेवल तक प्राइस टकराएगी, फिर उसके बाद जो है ना वापस अपनी ऊपर की तरफ सफर स्टार्ट करेगी। इसी तरह अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में भी सेम यही फिनोमेना होता है। डाउन ट्रेंड में प्राइस यहां से यहां तक आई, ठीक है, यहां तक आने के बाद वो ऊपर की तरफ मूव की, उसने प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव किया, और ऊपर की तरफ मूव करने तक ये जो लेवल है 23.6, 32.8.2 और ये 50 और ये जितने लेवल है, इन लेवल में से किसी एक लेवल को टकरा कर वापस दोबारा अपने ट्रेंड में आ जाएगी। यानी यहां से यहां तक इसका डाउन ट्रेंड था, यहां तक जब रिट्रेस उसको मिला तो वापस वो जो है ना वो डाउन ट्रेंड में जाएगी। अब यहाँ पे आपको बताता ये जाऊं, जब भी प्राइस रिट्रेस होती है किसी ना किसी लेवल पे, रिट्रेस होकर वापस अपने जो प्रीवियस इसका जो ट्रेंड होता है उस पे जब जाती है, तो मार्केट का जो रुझान है या मार्केट का ट्रेंड जो होता है वो लंबे अरसे तक जाता है। इसलिए देखें, अब आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठते हो, आप देखते हो कि जी अप ट्रेंड है, कंटिन्यूसली अप ट्रेंड जा रहा है बहुत अरसे तक जो है ना, मसलन आपने 1 घंटे का चार्ट खोला और आप पिछले 10 से 12 घंटों का ट्रेंड जो देख रहे हो, कैंडल को देख रहे हो, वो आप देख रहे हो कि मुसलसल कैंडल 10-12 घंटे ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेंड जो है वो फुली जो है ना वो अप ट्रेंड है। बात समझ आई है? तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने देखा, जैसे ही देखा अप ट्रेंड है तो फौरन आपने बाई की ट्रेड लगा दी, ऐसा नहीं करना। आप रुके, वेट करें कि मार्केट कहाँ तक जो है ना वो वापस रिट्रेस होगी, वापस रिटर्न होगी, किस लेवल में से, इन लेवल तक अगर मार्केट वापस आकर लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक मार्केट प्राइस वापस आई, इधर मैं एक मिसाल लेता हूँ 38.2 का लेवल था, ठीक है, ये लेवल था। अगर मार्केट यहाँ से वापस आकर हमें यहाँ पे कोई भी रिवर्सल साइन दे देते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे हैमर का दे देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी मार्केट जो ऊपर की तरफ जाएगी वो बहुत लंबे अरसे तक जाएगी। इसी तरह डाउन ट्रेंड में भी ऐसा ही, डाउन ट्रेंड में जब मार्केट रिट्रेस होकर आएगी, इन ये जो लेवल लिखे हुए इन लेवल में से किसी एक लेवल को टकरा कर वापस आएगी, तो वो बहुत लंबे अरसे तक नीचे जाएगी। बात समझ आ रही है? फिर मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो आपके पास लेवल मैंने लिखे हैं, सबसे जो मोस्ट क्या लेंगे आप, सबसे ज़रूरी जो लेवल है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लेवल है, वो हमारे पास 3 लेवल होते हैं, 23.6, उसके बाद 38.2, उसके बाद 61.8। अगर मार्केट इन लेवल को या इन लेवल को या इन लेवल को किसी एक लेवल को टकरा कर नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 लेवल आपके पास लिखे 23.6, 38.2 और 61.8, इन लेवल में से, तीनों लेवल में से किसी एक लेवल पे लाजमी मार्केट रिट्रेस करके अपना दोबारा ट्रेंड
स्टार्ट करेगी जो प्रीवियस इसका ट्रेंड था। बात समझ आ रही है? तो जब भी आप ट्रेड लगाएं, जब भी आपने चार्ट के अंदर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई करना हो तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट खोलें, उसको क्लिक करें। लेट्स सपोज आपने उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि आपको एक ट्रेंड का जो भी आपका ट्रेंड जा रहा होता है, जो भी चार्ट के अंदर है, उसके लिए एक आपको हाई चाहिए होता है, हाई लेवल, और एक आपको लो लेवल चाहिए होता है। लेट्स सपोज मार्केट लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जा रही थी, मतलब अप ट्रेंड था, तो आपने क्या करना है कि जो आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट आएगा, आपने लो लेवल से आपने कनेक्ट करके हाई लेवल तक आपकी जो ऊपर की विक होती है, जो इसकी लास्ट प्राइस होती है, वहां तक आपने इसको हाई प्राइस तक, वहां तक आपने इसको कनेक्ट कर दें। बात समझ आइए? और ये लेवल आपको समझने की जरूरत नहीं होती। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब आप लगाओगे तो उस पर ऑटोमेटिकली ये टूल नजर आ रहे होंगे। लास्ट टाइम आपने मुझसे पूछा था कि ये ब्लू लाइन जो चार्ट के अंदर मैं यूज करता हूँ, तो बेसिकली यही लाइन थी, ठीक है? ये रिट्रेसमेंट लाइन है, इन्हीं रिट्रेसमेंट लाइन की बेस पे मैं ट्रेड कर रहा था। मेरा मानना है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आप समझ के करें तो आप समझ लें कि अगर 100 है ना, 100 में से आपको लॉस की जो कंडीशन है, लॉस की जो सूरत है, ऑलमोस्ट 5 से 10% आता है। मैं फिबोनाची लेवल को या फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैं इतना मानता हूँ कि मार्केट जब भी अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करेगी तो वो पहले किसी ना किसी एक लेवल को रिट्रेस करेगी, रिटेस्ट करके आएगी। बात समझ आ रही है? तो ये हमारा आज का टॉपिक था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है? ये स्ट्रेटजी है मेरी, ये मैं खुद यूज करता हूँ। इसके अलावा कल इंशाल्लाह हम RSI के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हमने RSI के बारे में हमने आवर सोल्ड और आवर बॉट पढ़ा है कि मार्केट किस किस लेवल पे आवर बॉट होती है, किस किस लेवल पे आवर सोल्ड होती है। इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे कि हम RSI को मॉडिफाई कैसे करें, कि हम उसमें से बेहतरीन रिजल्ट कैसे हासिल करें। बात समझ आइए जी? उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा।